तो बच्चे विटामिन डी और चीज़ है, कैल्शियम और चीज़ है, फास्फोरस और चीज़ है, फिर इन तीनों का आपस में क्या लिंक है? देखिए बच्चे, अगर हम सारा दिन कैल्शियम खाते रहते हैं, फास्फोरस खाते रहते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो बोन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। लेकिन बच्चे, अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फास्फोरस जितना मर्ज़ी हम खा लेंगे, हमारी हड्डियों में जाकर वो डिपॉज़िट नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है बच्चे? ताकि जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं वो हमारी बोन्स में अब्जॉर्ब हो सकें। यानी अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हम कैल्शियम और फास्फोरस खा तो रहे हैं, लेकिन वो हमारी बोन्स में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी बोन्स में डिपॉजिट करवाता है, अब्जॉर्ब करवाता है। यानी विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बोन्स में अब्जॉर्ब हो पाएंगे। सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी जो है हमें लिवर, जो फ़िश का होता है लिवर, यानी फ़िश के लिवर से ऑयल निकलता है, वहाँ से हमें विटामिन डी हासिल हो सकता है। उसके अलावा मिल्क, चीज़ और बटर में भी विटामिन डी होता है। हमारी स्किन भी पर भी बच्चे, जब सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन पर पड़ती हैं तब भी विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। विटामिन सी में ये पूछा जा सकता है कि सिट्रस फ्रूट जो है उनसे कौन सा विटामिन मिलता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हमारी स्किन कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है। तो आप लोगों ने बताना है कि सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है और हमारी स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करवाती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर क्या होगा? अगर बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है बच्चे, एंड डेफिशिएंसी इन एडल्ट। बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है रिकेट्स। इसी तरह से अगर एडल्ट्स में, बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे बीमारी होती है जिसका नाम है ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स जो वीक हो जाती हैं और जब कोई भारी चीज़ उठाएंगे बच्चे तो उनकी बोन्स जो है, स्पेशली हिप बोन्स, और ये क्या हो जाएंगी? बो हो जाएंगी, यानी झुक जाएंगी, मुड़ जाएंगी। और जो एडल्ट्स हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है? बोन्स जो हैं बच्चे वो सॉफ्ट हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। तो बड़े लोग जो हैं, एडल्ट्स हैं, जब वो कोई भारी चीज़ उठाएंगे तो उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बेसिकली विटामिन डी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? बोन्स की, हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं। बच्चों में इनको नाम दिया जाता है, एक ही बात है कि हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों में इसको नाम दिया जाता है रिकेट्स का और बड़ों में इसको नाम दिया जाता है ओस्टियोमलेशिया का। यहाँ तक बच्चे ये हमारा विटामिन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एक टेबल बना के दिखाया हुआ है, ये टेबल भी आप लोगों ने लाजमी करना है। बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसे विटामिन ए, सी और डी का बताया हुआ है, इसके सोर्सेज, फंक्शन और सिम्टम्स। इसी तरह से आप लोग विटामिन बी, और यहाँ पर देखें ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और तो बी का भी है, और वो जो ई है वो यहाँ पर जो है इतने डिटेल में नहीं बताया हुआ है। बस आप लोगों की बुक में विटामिन ए, सी और डी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बस यही आप लोग कर लें। तो आज की डायरी जो है हमारी वो रही बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया। पेज नंबर 147 तक, यहाँ तक बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना समझ आया हो तो वो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम।